नमस्ते। हमारे चैनल ज्ञान अर्जन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? भाषा के प्रकार, भाषा की विशेषता, भाषा की परिभाषा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब हम आ जाते हैं व्याकरण में। व्याकरण किसे कहेंगे? तो व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग, ठीक है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो पहले जानते हैं व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कराता है। अब समझिए, व्याकरण अगर हमारे साथ नहीं होगा तो भाषा के शुद्ध लिखने का होगा या शुद्ध बोलना होगा या शुद्ध उसका प्रयोग करना होगा, इसके बारे में हम जान नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि व्याकरण ही वह ग्रंथ है जिससे हमें सभी का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देते हैं, नागपुरी जो हमारे झारखंडी भाई लोग हैं, वो लोग नागपुरी गाना एक सुने होंगे। मुर्गुया पढ़को ने जाने ला, पढ़वाए चले ला, मुर्गुया मुर्गुया ठेपा पास रे। अगर उसको व्याकरण का ज्ञान होता तो अपना जो उसका जो प्यार है वो उसको लेटर लिख के देता है, तो उससे उसको पता चल जाता है कि अगर व्याकरण का ज्ञान हो तो पढ़ लेती कि हाँ ये लिखा है। तो लेटर लेके घूमते फिरते रहती कि लेना रे पापा मेरा पढ़ दे रे, बाबा लेना रे पढ़ दे रे, इस टाइप से बोलती। तो इसीलिए उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो सबसे बोलती थी पढ़वा दे। ठीक है ना। ये तो हो गया व्याकरण की परिभाषा। क्या होगी व्याकरण की परिभाषा? व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा की शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कराता है। ठीक है। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। ठीक है। अब ये जान लेते हैं हमारे परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं व्याकरण से। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि भाषा के क्षमा चाहूंगा, व्याकरण के कितने अंग हैं? तो आप जवाब दीजिएगा व्याकरण के 3 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। और इससे भी प्रश्न बनता है, व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और क्या प्रश्न बनते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो क्या होगा? वह कहलाएगी ध्वनि। क्या? ध्वनि, है ना। कैसे वो बताता हूँ, ध्वनि कैसे कहेगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्योंकि जो बोलते हैं हम लोग वो जो है सब भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। उसके बाद भाषा को, ये तो हो गई आपकी जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? ध्वनि है। ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न क्या बनता है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या? लिखित इकाई। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इस प्रकार से आपको कंफ्यूज कर सकता है कि लिखित इकाई और मौखिक इकाई। यहाँ पे ये 2 लिख के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें गलती करते हैं कि मौखिक इकाई पे लिख देता है तो वर्ण लिख के जाते हैं। जब मौखिक इकाई लिखे तो ध्वनि करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी जब लिखित इकाई कहेगा तब हम लोग क्या करेंगे? वर्ण। क्या करेंगे? वर्ण। ठीक है। अब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कैसे? जैसे कि अ। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गया ये, जैसे कि हो गया आपका ई। ये सब जितने भी हैं ये सब हो गए भाषा की छोटी इकाई। समझे? वर्ण को जब हम विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे तो इसको, जैसे कि आपको पता है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। इस बारे में अगली कक्षा में हम जब चर्चा करेंगे तो वर्ण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाकी जगह जो दोनों प्रश्न है उसमें क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या लिखित इकाई। ठीक है। मौखिक इकाई पे ध्वनि और लिखित इकाई पे वर्ण। ठीक है। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को कहते हैं। अर्थ के आधार पर, जैसे कि आप में मान लेते हैं क जोड़ म जोड़ ल। जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो होता है क म ल, कमल। ठीक है। तो ये होगी सब अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को कहते हैं। ठीक है। वो भी सार्थक। अब यहीं पे इसे कमल है, इसको अगर दूसरी प्रकार से लिखते तो नहीं होगा। म ल क कर दे, जैसे इसको म ल क मलक कर दे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे इसको ल म क लमक, तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं कहलाएगा। लेकिन क जोड़ म जोड़ ल कमल, ये सार्थक शब्द कहलाएगा। ठीक है ना। तो जब आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर
भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो शब्द। ठीक है, शब्द की परिभाषा को और एक प्रकार से लिखा जाता है, सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। ठीक है, और भाषा के सबसे बड़ा अंग क्या है? वो है वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? वाक्य, है ना। जैसे कि आपका मान लेते हैं, राम खाना खाता है। यहाँ पर 4 शब्द हैं, तो इसी के जो सार्थक मेल होकर बना राम खाना खाता है, तो यही हो गया वाक्य। ये एक वाक्य हो गया, है ना। तो यह भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य को कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार इसका अभ्यास कर लेते हैं। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कराता है। ठीक है, और व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और उसके बाद जैसे प्रश्न क्या क्या है, जैसे कि भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, है ना। और उसके बाद पूछेगा कि भाषा की सबसे, अगर प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को किसे कहते हैं? तो कहेंगे ध्वनि को। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहेंगे? ध्वनि को। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसको कहेंगे? वर्ण को कहते हैं। ठीक है, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे? शब्द को। और भाषा का सबसे बड़ा अंग किसे कहेंगे? वाक्य को। ठीक है, तो ये जो है आज की कक्षा में हमने ये जाना कि व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलेंगे अगली कक्षा में, जिसमें हम अब चर्चा करेंगे वर्ण पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा।